या हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम एक और प्रॉप फर्म के बारे में बात करेंगे जो है फंडिंग पिप्स। और मैं इसके बारे में इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने अभी 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 रिसेंटली कुछ महीनों में इन्होंने एक और अपना चैलेंज निकाला है जो है इंस्टेंट चैलेंज। सो इंस्टेंट चैलेंज मतलब आपको कोई फेस क्लियर नहीं करने अपने, ना फेस वन ना फेस टू। आपको फंडिंग अकाउंट मिल जाएगा जिसमें आप ट्रेड करके अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आइए उसके रूल्स देखते हैं। सो इफ़ आई चूज़ 10K वाला अकाउंट तो उसके रूल्स है, ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, मैक्सिमम डेली लॉस 3% है, मैक्सिमम लॉस 5% है, टारगेट जितना आप करना चाहे, लिवरेज 1:50, रिवॉर्ड एंड स्प्लिट्स बाई वीकली, 14 डेज के बाद आप अपना विड्रॉल निकाल सकते हैं। ये तो हो गया जो बेसिक्स रूल इन्होंने इसमें दिए हैं। तो हम इसके और रूल्स जानते हैं कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं इसमें आप इंस्टेंट में जाएंगे, ट्रेडिंग बिहेवियर्स एंड रूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे सारे रूल्स आ गए जो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। और कोई रूल्स अगर समझना है आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं उसका आपको बिल्कुल आंसर दूंगा। सो द जो पहला रूल है इनका वो 3% मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट है। द मैक्सिमम डेली लॉस इज द अमाउंट द ट्रेडर इज अलाउड टू लूज एवरी डे। For the purpose of this rule, the higher value between equity and balance will be used. This rule is set 3% of the starting equity or balance every day. इसका ये मतलब है कि रोज़ आपका जो बैलेंस होगा, जैसे आपने 10K का अकाउंट लिया है आज, तो आपका आज का 3% उसका मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट होगी। बट अगर कल आपका उसमें प्रॉफिट हो जाता है, मान के चलिए, तो जैसे आपका 10,000 तो 12,000 हो गया आपका अकाउंट, उसमें आपको फिर आपका 12,000 से 3% डेली लॉस लिमिट मिलेगी। तो वो 10,000 की नहीं मिलेगी, अब वो 12,000 की 3% हो गई है। और ये डेली आपका टाइम सेट है, इसमें उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। Second है maximum trailing loss limit. The maximum trailing loss limit is the amount of equity and balance can't go below. This rule is set 5% of the highest equity recorded, which will be locked initial balance once the equity is in 5% profit. The rule involves trading mechanism based on the equity. That means the trail to the highest equity level reached by the account until a 5% profit is reached. For example, if an account reaches a maximum equity level of, इन्होंने 1 लाख का ले रखा, जैसे 1,02,000 का अकाउंट, एंड मैक्सिमम ट्रेलिंग लॉस लिमिट विल बी 5%। जो 1 लाख, जैसे 1 लाख का अकाउंट लिया और उसमें प्रॉफिट हो चुका है $2,000 का, तो उसका ट्रेलिंग लॉस लिमिट अब 5% हो जाएगी। तो इक्विटी और बैलेंस कांट गो बिलो, जो आपका इक्विटी है और बैलेंस कांट गो बिलो 97,000, उसका 5% उन्होंने ले गया और 97,000 से नीचे गया तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग ऑन द जीरो मास्टर अकाउंट, आप वीकेंड होल्डिंग कर सकते हैं या नहीं। उसके यू आर नॉट अलाउड टू होल्ड ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज़ एंड ओवर द वीकेंड ऑन द जीरो मास्टर अकाउंट, आप वीकेंड में होल्ड नहीं कर सकते हो और आप न्यूज़ में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। A position cannot be held or open 10 minutes before and after high impact news event, 20 minutes total on the affected currency। अगर आपने एक ट्रेड मान के चलिए मॉर्निंग में ले लिया है और आपकी इवनिंग, इंडियंस के लिए बता रहा हूँ, अगर आपने मॉर्निंग में ट्रेड लिया है और उसकी न्यूज़ आपको यूएसडी की न्यूज़ आ रही है इवनिंग में 6 बजे, तो अगर आप होल्ड करके रख रहे हो तो आपको ये याद रखना कि आपका कोई भी प्रॉफिट, ये टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस उस न्यूज़ के 10 मिनट्स पहले या 10 मिनट्स बाद में नहीं लगना चाहिए। उसके बाद आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। अगर उस समय लग जाता है तो आपने ये रूल को ब्रीच कर दिया है। और जो इनका कैलेंडर जिसमें ये देखते हैं वो है फॉरेक्स फैक्ट्री। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसका देख लेते हैं। वे यू वांट यूज ये एज लॉन्ग एज इट नॉट, गैप ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, सर्वर स्पैमिंग, आपको ये सब पता ही है, टॉक्सिस फ्लोटिंग, हेजिंग, लॉन्ग रिजर्व, टिक स्कैल्पिंग आर प्रोहिबिटेड, ये सारी प्रोहिबिटेड है। ऑल्सो कॉपी ट्रेडिंग और अकाउंट मैनेजमेंट बाय द थर्ड पार्टी वेंडर इज प्रोहिबिटेड। अगर आप कॉपी ट्रेडिंग करते हैं या किसी और से अपना करवाते हैं ये ट्रेड तो वो भी इलीगल हो जाएगी और सर्च एक्टिविटीज़ आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसी समय अगर उनको एक बार भी पता लगता है। उसके बाद जो दूसरा रूल है वो है 5% कंसिस्टेंसी स्कोर। यू नीड टू मीट द 15% कंसिस्टेंसी स्कोर ऑन द मास्टर अकाउंट टू रिक्वेस्ट अ रिवॉर्ड। इफ़ यू डू नॉट मीट द स्कोर यू कैन कंटिन्यू until you meet the consistency score. This means
द बिगेस्ट विनिंग डे कैन नॉट बी एक्सिट। इसका मतलब है 15% आपका कंसिस्टेंसी स्कोर होना चाहिए, जो आपको डैशबोर्ड में अपने दिख जाएगा कि आपका स्कोर उस समय क्या चल रहा है। तो 15% मैक्सिमम होना चाहिए आपको रिवॉर्ड अपना निकालने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो लोग कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं मैक्सिमम 1% रिस्क लिमिट में। ये लोग नहीं समझ पाते। द 1% मैक्सिमम रिस्क लिमिट रूल मीन्स दैट योर फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस PNL मस्ट नॉट एक्सीड 1% ऑफ द अकाउंट साइज। इफ योर फ्लोटिंग PNL ड्रॉप्स 1% द अकाउंट विल बी क्लोज। इसका मतलब आप ये पूछते हैं लोग मेरे से भी कि फंडिंग पिप्स कहता है कि वैसे आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। अगर हम इंस्टेंट अकाउंट लेते हैं, इंस्टेंट अकाउंट, तो इसमें दिखा रहा है कि मैक्सिमम डेली लिमिट 3% है। पर अगर हम इसके ओपन करते हैं रूल्स, उसमें हमें दिखा रहा है कि ये 1% आप नहीं ब्रेक कर सकते। एक गिव मी 1 मिनट, इंस्टेंट, हाँ उसमें 1 मिनट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं जैसे अभी एक ट्रेड लेता हूँ यूरो USD का, ठीक है, अगर मैं एक 1 लॉट में उसको लेता हूँ तो मेरा जो उसका PNL है, जो मैंने ट्रेड ले रखा है, वो $99 पे अगर मेरा स्टॉप लॉस लगता है तो मैं सेफ हूँ। पर अगर वो 100 या $101 हो जाएगा तो मेरा अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि $10,000 का अकाउंट का 1% $100 होता है, तो वो मेरा एक PNL पे नहीं शो होना चाहिए। अगर मेरा शो हो जाता है तो आई विल बी आउट। और अगर मैं $99 पे अपना ट्रेड एग्जिट कर देता हूँ, या $95 पे कर देता हूँ, या $90 पे कर देता हूँ, तो मैं सेकंड ट्रेड फिर से ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी लिमिट पर डे की तो 3% है। और तो ये अभी तो 1% गया है, मैं लॉस में गया हूँ, तो आई कैन टेक अनदर ट्रेड। वो भी 1% की लिमिट में मेरे को करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें ज़्यादा चांसेस मिले। तो ये तो हमारे लिए ही फंडिंग पिप्स ने अच्छा कर रखा है कि हम जो एक ट्रेड पे अगर जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं लोग, या जो भी ऐसे ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके लिए तो ये बेटर है कि आपको एक तो स्टॉप लॉस लगाना आ जाएगा, और दूसरा आपको 3 चांसेस मिलेंगे अपना अकाउंट ग्रो करने के लिए, या आपको अपने प्रॉफिट लाने के लिए। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, इसके बाद अगर इसके बारे में आपको मिनिमम 1% रिस्क में कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको आंसर करूंगा उस चीज़ के लिए। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, यू मस्ट अचीव एटलीस्ट 7 मिनिमम प्रॉफिट डेज बाय द एंड ऑफ द ईच। आपको 7 दिन प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा 30 दिन के साइकिल में। द फर्स्ट 30 डे पीरियड बिगिनस ऑन द डे ऑफ, आप जैसे ही फर्स्ट ट्रेड, जैसे मैंने आज अकाउंट लिया, मेरे को मिल गया, तो मैं आज अगर पहला ट्रेड ले लेता तो वहाँ से 30 डेज काउंट होंगे। मिनिमम प्रॉफिट इज काउंटेड एज द डे ऑफ द प्रॉफिट एटलीस्ट 0.25% ऑन द अकाउंट बैलेंस। इतना प्रॉफिट आपको आना चाहिए तो वो प्रॉफिटेबल डे गिना जाएगा। बस यही सब है, इसके बारे में आप ध्यान से रहिए और ट्रेड सेव करिए, और बाकी कुछ नहीं। इंस्टेंट के बारे में इतना ही था, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके आप सीधे पेज में पहुँच सकते हैं अगर आप करना चाहें, वरना तो आप फंडिंग पिप्स की वेबसाइट में जाके आप वहाँ पे वैसे ही साइन अप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल। और मैं भी इसका एक अभी अकाउंट खरीदूंगा, और मैं उसके भी डालूंगा कि मैंने कैसे ख़रीदा है। उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिख जाएगी। So thank you for watching. Please subscribe the channel and safe trading. Bye for now.